बड़े अच्छे लगते हैं। पापा, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी कि आपको आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? प्रिया बेटे, रिटायरमेंट के बाद एक मिडिल क्लास आदमी के पास थकान के अलावा सिर्फ दुआ ही बाकी रह जाती है। हर घड़ी वो दुआ करता रहता है कि उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहीं उसके और उसके परिवार के खर्चों के लिए कम न पड़ जाए, कोई बड़ा सा खर्चा उसके सर पे ना आ जाए। लेकिन मुसीबतें बैंक बैलेंस देखकर तो आती नहीं है बेटा। बहुत सारा खर्च हुआ मेरी बीमारी में, कई महंगे महंगे टेस्ट हुए, डॉक्टरों की भारी फीस, बहुत मुश्किलें आई बेटा 5 सालों में। मैं किसी तरह से मैनेज कर रहा था, लेकिन पिछले साल हालात बहुत खराब हो गए और मुझे इस घर को गिरवी रखना पड़ा। लेकिन पापा मैं नहीं थी तो क्या हुआ? और सब लोग तो थे, आपने किसी और से मदद क्यों नहीं ली? आयशा थी, कार्तिक था और फिर मिस्टर कपूर भी तो थे, आपने उनसे मदद क्यों नहीं ली पापा? प्रिया बेटा, मैं अपने दामाद से पैसे नहीं लेना चाहता था। इनफैक्ट मैं किसी को भी ये स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। मुझे विश्वास था बेटे कि मैं इस स्थिति को हैंडल कर लूंगा और इस मकान को छुड़वा लूंगा, लेकिन हो ही नहीं पाया है। मैंने 2-3 रीपेमेंट्स मिस कर दी और अब सारा टाइम निकल गया और मैं इस घर को बचा नहीं पाया बेटे। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? ये घर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग कुछ ना कुछ करके इस घर को छुड़वा लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये घर कहीं नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू। नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। पैसा चुकाने की लास्ट डेट मैं मिस कर चुका हूं। अब कुछ नहीं हो सकता बेटे, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलिए पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब हैं ना, और भगवान ना करे अगर ये घर हमारे हाथ से चला भी गया तो क्या हुआ पापा? पापा, हमारे लिए आप इस घर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये घर नहीं होगा तो कोई दूसरा घर होगा पापा। हम किराए पे कोई घर ले लेंगे, वो श्रुति वाला घर है ना, हम सब लोग वहां शिफ्ट कर जाएंगे। और वैसे भी पापा, मकान तो घर तब बनता है जब वहां लोग रहते हैं, वहां रहने वाले लोगों से ही घर बनता है ना। तो फिर जहां पे भी हम रहेंगे वही हमारा घर हो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं पापा? एक बार इस घर का हमारे हाथ से चले जाना हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रीटमेंट नहीं होती और गॉड फॉरबिड हम आपको खो देते पापा, तो पापा, ये घर आपसे है पापा। आप हैं तो हमारा घर है। एंड ट्रस्ट मी, हम सब लोग मिलके कुछ कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया प्रिया, और फिर भी तू मुझे हिम्मत दिला रही है बेटा। पापा नहीं प्रिया, मुझे इसी बात का अफसोस है बेटा कि मैं तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाया। आज ये घर तेरे और पीहू के लिए एक सिक्योरिटी हो सकता था, लेकिन बचा नहीं पाया बेटा मैं इसे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? आपकी वजह से तो हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं पापा। आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर था, इसीलिए जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाए, इस लायक बन पाए कि अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। और आप मेरी और पीहू की चिंता बिल्कुल मत कीजिए पापा। ये मकान की बात मुझे पता नहीं चलती
तो भी मैं एक फैसला लेने के लिए सोच रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि सही फैसला ले रही हूं मैं। पापा देखो, रजत सर ने मेरे नाम पे दुबई में जो शॉप की है ना, हम उसे बेच सकते हैं। उससे जो पैसा आएगा उससे हम ये घर छुड़वा सकते हैं, लेकिन पैसा आने में और ये डील करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें मिस्टर कपूर से इस बारे में बात करनी चाहिए। आई एम श्योर वो हमारी मदद करेंगे। हम उनसे लोन ले लेंगे और जब दुबई वाली शॉप का पैसा मिलेगा तो हम वो लोन वापस कर देंगे, बस। प्रिया बेटा, लेकिन मैं कैसे कहूँगा राम से? ओहो, आपको कौन कह रहा है उनसे कुछ कहने के लिए या मांगने के लिए? मैं हूं ना पापा, मैं बात करूंगी मिस्टर कपूर से। आप चिंता मत कीजिए, आई एम श्योर कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। आप इस घर की चिंता मत कीजिए। चल। हाँ बेटे। आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ओके? टेप को दरवाजे पे लगा दूं? हाँ हाँ हाँ, दीवार पे लगा दो। सर दरवाजे के बारे? हाँ दरवाजे पे। हाँ हाँ हाँ, लगा दो, लगा। साहब, लाइट का कनेक्शन मैं मेन स्विच से ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। सोहन हलवा, हाँ। और मैंने कुछ वो लड्डू भी ऐड करने को बोला था ना। क्या मोतीचूर के लड्डू? अब शादी में बेसन के लड्डू थोड़ी दिए जाते हैं। प्लीज आप जल्दी फटाफट करवाइए प्लीज, मुझे मिठाई पैक भी करवानी है। हाँ 2 घंटे के अंदर, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, हाँ जी हो गया। मिठाई की तैयारी तो हो जाएगी, तो पैकिंग के लिए टाइम चाहिए। हाँ तो हम सब है ना, कर लेंगे। हाँ हो जाएगा। एंड ऑल्सो संगीत का थीम जो है उसी। हाँ अच्छा ठीक, दो। थैंक यू। हाँ सो व्हाट आई वाज सेइंग कि संगीत का जो थीम में कपड़े उसी के हिसाब से बनेंगे, और वो तो मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे टेंशन लड़के वालों की है। आई मीन यू नो हाउ भाई है, ही इज सो स्टबर्न। मैंने टेलर तो भेज दिया कपूर मैंशन में, अब वो मेजरमेंट्स दे दे तो हो जाए मेरा अरे काम। उसका सूट ले लेना दूसरा। उसके लिए तो टेंट भेजना पड़ेगा। मेरे दामाद का मजाक नहीं है। मजाक नहीं रही, बट ऑनेस्टली इस बार आई डोंट थिंक फैटी चूंचा करने वाला है। क्यों? आई हैव अ फीलिंग इज क्वाइट एंथुसियास्टिक अबाउट द वेडिंग। नानी, हाँ बेटा, मम्मी कहाँ है? वो मम्मी है ना किसी जरूरी काम से बाहर गई है। आपने ब्रश किया? अच्छा ब्रश कर लो, तब तक वो है ना अपने चॉकलेट मिल्क शेक बनाती है, ठीक है? चलो भाई, अच्छा अभी सुनो, ये एल्बम तो देखो। वैसे इतने सुबह सुबह प्रिया कहाँ चली गई? उससे कुछ जरूरी काम था इसलिए गई है। काम? हाय हाय, सौम्या, आजा आजा। ये ले, दुल्हन के लिए मेहंदी, दूल्हे के घर से। थैंक यू। नाइस। तुमने सजाया ना? अच्छा आयशा, आओ ना, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती। इट्स ओके माँ, डोंट बॉदर। इतनी डस्ट हो रही है, आप लोगों ने घर की क्लीनिंग नहीं करवाई क्या? पापा कम से कम वाइट वॉश करवा लेते। शादी हो रही है घर में, इट्स हाई टाइम ना। अब आपको घर की रेनोवेशन करा लेनी चाहिए, ओके?
वेरी गुड, इसको टिक कर दीजिए। ओके सर। ओके, अब ये बताइए, दिस इज ब्रूशेटा, ये मोज़रेला है ऊपर? जी सर। यस, वेरी नाइस, इसको भी टिक कर दीजिए। ओके सर। ये दोनों डिशेस पार्टी में जरूर रहेंगी। ओके, अब ये यार, ये सारा कॉन्टिनेंटल फूड है, पार्टी तो पंजाबियों की है, मतलब कबाब शबाब कहाँ पर है यार? वी कांट ओनली हैव कॉन्टिनेंटल फूड ना। सॉरी, हेलो, व्हाट? एक मिनट, फिर से बोलना, कौन आ रही? हाँ हाँ हाँ, भेज दो। आई एम सॉरी, आप लोग सबको जाना होगा। मेरी बीवी आ रही है और ये सब नहीं देख सकती, जस्ट ये सब हटा दीजिए। बट वेडिंग मेन्यू अभी फिक्स नहीं हुआ है सर। वो सारी सिलेक्शन बाद में कर लेंगे, राइट नाउ जस्ट गो। यस सर। हाय। हाय, सिट प्लीज। नो, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। नहीं, आई इंसिस्ट, प्लीज। एक्चुअली कॉफी तो लोगी? Actually, there is a very nice new espresso machine. Listen, You must try it out. मुझे कुछ नहीं मुझे तो चाहिए, प्लीज एक सेकंड। हाँ, 2 कॉफी। मैं मिस्टर कपूर से मदद लेना तो नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त पापा का गुरूर और पापा की खुशियां मेरी ईगो से कहीं ज्यादा बढ़कर है। पापा की खातिर मुझे ये मदद लेनी होगी। नहीं, वो नई वाली मशीन में। यस, ओके, अच्छी दिख रही हो। राम, एक बात बता यार, वो हाय। हाय। हाँ, यू वर सेइंग। एक मिनट, मैं बाहर जाता हूँ। नो, इट्स ओके। एक्चुअली तुमसे क्या छुपाना, यू जस्ट लाइक फैमिली। वो मिस्टर कपूर, एक्चुअली मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, बोलो ना। वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, तो पापा को हमारा मकान गिरवी रखना पड़ा। अब वो किश्तें चुका रहे थे बराबर टाइम पे, लेकिन पिछली 3-4 किश्तें वो चुका नहीं पाए, तो जिसके पास गिरवी रखा है वो कह रहा है कि अगर इमीडिएटली सारा लोन रीपे नहीं किया तो वो मकान जब्त कर लेगा। सो मेरे दिमाग में आपका ही नाम आया, सो आई जस्ट केम। अगर आप मुझे लोन दे दें तो मैं चुका दूंगी। वो दुबई वाली शॉप है ना मेरे नाम पे, हम लोग उसे बेच के आपका लोन रीपे कर देंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम, बट आई नीड द मनी नाउ। सो बात रीपेमेंट की तो है ही नहीं। भैया, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकूंगा। तू क्या बोल रहा है यार? मेरी एक बहुत बड़ी लैंड की डील चल रही है इस वक्त, और मेरे सारे पैसे वहां अटके हुए हैं, और वहां पर सिर्फ पैसे इस वक्त मैं निकाल नहीं पाऊंगा। सॉरी यार, तू क्या बोल रहा है? राम, मैं सही कह रहा हूँ यार, इस वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा। विक्रम, समझा कर यार। इट्स ओके विक्रम, इट्स ओके। आई डू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, इनफैक्ट मुझे आना भी नहीं चाहिए था। इट्स जस्ट दैट कि सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया, तो बट इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आई एम श्योर आपको ज़रूरत होगी, मुझे जाना चाहिए। थैंक्स। आई एम सॉरी। बाय।
जल्दी करो समीर, बहुत काम पड़ा हुआ है। जल्द 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 जल्द। गोपाल काका, सब तैयारियां हो चुकी है ना? जी मैम सब। और लोरी के लिए लकड़ियां, रेवड़ियां और मूंगफली सब लिस्ट के मुताबिक है ना? जी मैम सब। और सुनो, शाम को पार्टी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मैम सब, मैं सब कर लेता हूँ। गोपाल, मेरा ऑरेंज जूस मेरे बेडरूम में भेज। जी मैम। आयशा, तुम अब आ रही हो? प्रिया भाभी के घर से नेहा को मेहंदी देने के बाद तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं खुश को पिकअप करने गई थी, तुमसे क्या मतलब? ओह रियली? खुश को? खुश तो ड्राइवर के साथ घर आया, मैं खुद उसे खाना खिला कर आ रही हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, तुम्हें मेरे से क्या मतलब है? तुम हमेशा मुझसे ऑब्सेस क्यों रहती हो? हे लिसन, जस्ट चिल, ओके? घर में शाम में पार्टी है, इतने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। बाय द वे, तुम्हारे कपड़ों में से ये मेल परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? What rubbish! कुछ भी बोलती हो तुम, राइट? तुम मेरी जासूसी करना बंद करो, ओके? Mind your own business. मुझको बताएगा तू ये कर क्या रहा है? ये प्रिया थी, वो ऐसे किसी के पास नहीं आती है हेल्प मांगने, यू नो दैट। एक तो तुझसे बात नहीं कर रही, उसके बावजूद वो खुद चल कर आई है तुझसे मदद मांगने, इसका मतलब वो कोई प्रॉब्लम में होगी यार। तूने हेल्प क्यों नहीं की उसकी? अब कुछ बोलेगा भी? देख, मैं और नेहा दोबारा शादी क्यों कर? ये इतना बड़ा तामझाम, ये इतने सारे फंक्शन हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ना कि तू और प्रिया दोबारा एक दूसरे के पास आ सके, तुम दोनों को एक दूसरा चांस मिल सके, तुम दोनों अपना घर दोबारा बना सको यार। तो ये क्या कर क्या रहा है? आज प्रिया खुद तुझसे मदद मांगने आई और तुमने उसको मना कर दिया। मुझे अभी भी लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद प्रिया तुझसे दोबारा बात करेगी। तो सोच क्या रहा है राम? यार विक्रम, मैं नहीं बता सकता कि मैं प्रिया को लोन क्यों नहीं दे रहा, ओके? बस नहीं बता सकता। तेरे को लग रहा है प्रिया आएगी आज के बाद? जो भी तूने आज किया है ये स्टंट। हाँ जरूर है, मैं प्रिया को जानता हूँ। आज जो हुआ, मैंने पैसे नहीं दिए, वो प्रिया ऐसी बात दिल को नहीं रख लेगी। She's not like that. अरे आ गए। हाय, वेलकम, हैप्पी लोहड़ी। नमस्कार जी। भाई लकड़ियाँ अच्छी तरह लगाओ भाई। क्या बात है सोम्या, तुम लेटे लगा प्रसाद डाल। हैप्पी लोहड़ी प्रिया। हाय विक्रम। प्रिया, एक दो ना लड्डू। अरे कम है तो और ले आओ। नहीं, काफी। और कोई आपका साथ दे या ना दे मिस्टर कपूर, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी।
थैंक यू फॉर कमिंग। प्रिया, आई एम सॉरी, आज पैसे देने से इनकार किया मैंने। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू अंडरस्टैंड। आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपका हक बनता है। आप जिसे चाहे दे सकते हैं, जिसे चाहे मना कर सकते हैं। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं पैसों के लिए नाराज हो जाए उन लोगों में से नहीं हूँ। आई डू अंडरस्टैंड। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ, खास करके पीहू के साथ, सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान भी हुए हैं, स्पेशली पीहू। मैं नहीं चाहती कि उसके ग्रोइंग अप में ये सब होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं सोच रही थी कि पीहू के लिए सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसा यहाँ आने से पहले था। मैं समझा नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे पीहू को लेकर वापस दुबई चले जाना चाहिए।